ठंड में गरीब बहू के चटपटे छोले चावल। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति कहाँ गायब हो सकते हैं? हमारा बेटा तो सुबह सही सलामत काम पर गया था, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम दोनों खुद को संभालो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ तो था जो अभी परिवार वालों से छुपा हुआ था। सब जानने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। प्रीति चूल्हे पर चावल पका रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसने कुकर में छोले उबाल कर रखे थे और दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें प्याज, मिर्च, नमक और खूब सारे खड़े मसाले डालकर छौंक लगाया था। उसके बाद उसने उबले हुए छोले डालकर वो उसे भी पकाने के लिए रख देती है। खाना बनने के बाद, चलो सबका खाना बन गया है, खाना खाने आ जाओ। प्रीति ने सभी के लिए खाने में छोले चावल बनाए थे और सब खाना खाने वहां पर आ जाते हैं। छोले चावल की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, मम्मी के हाथ के तो छोले चावल मुझे बहुत पसंद है। मम्मी, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे स्कूल में सभी को आपके हाथ के छोले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप हमें लंच में थोड़े एक्स्ट्रा छोले चावल दे देना ताकि सब खा सके, क्योंकि जब हम छोले चावल लेकर जाते हैं तो हमें खाने का मौका ही नहीं मिलता, सब जल्दी से खत्म हो जाते हैं। अच्छा मेरी बच्ची, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे दूंगी। हाँ, इसीलिए अब सब चुपचाप होकर खाना खा लो। खाना खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह पूरा परिवार नाश्ता करता है और उसके बाद रोहन बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जाता है। सभी बात करते हुए जा रहे थे और थोड़ी देर बाद स्कूल के गेट पर, अच्छा ठीक है, तुम दोनों स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और जैकेट मत उतारना, हाँ सर्दी है। लेकिन पापा, अभी उतनी सर्दी नहीं है। इतना कहकर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं और रोहन भी अपने काम पर जा रहा था। फिलहाल तो मेरी जिंदगी में और भी बहुत मुसीबतें हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी से ये सस्पेंस पीछा कब छोड़ेगा। उसके बाद रोहन अपने काम पर पहुंच जाता है। वो एक फूड कंपनी में काम करता था। पहले तो रोहन वहां का एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, लेकिन उसका प्रमोशन होने के बाद वो मैनेजर बन जाता है। फ्री टाइम में जब वो अपने दोस्त के साथ था तो उसका फोन बजने लगता है। पहले तो रोहन इग्नोर करता है, लेकिन बार बार उसके पास कॉल आती है। क्या बात है, फोन उठा लो, कुछ अर्जेंट लग रहा है। अरे उसी बला का फोन है। लगता है तुम्हारी समस्या अब तक हल नहीं हुई। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे समस्या हल हो सकती है? इतना छोटा सा मामला नहीं है, ये सब चक्कर बहुत बड़े होते हैं। हाँ, चलो काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे लंच में, अरे वाह, आज फिर तुम्हारे लंच से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज फिर तुम्हारी मम्मी ने छोले चावल बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी मम्मी ने आज हमारे लिए छोले चावल बनाए हैं, इसीलिए हम तुम सबके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। हाँ चलो सब मिलकर खाते हैं। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, खुद भी अच्छा खाना खाते हो और हमें भी खिलाते हो। तुम्हारी मम्मी के जितने अच्छे छोले चावल कोई नहीं बना सकता, सबसे बेस्ट होते हैं। उसके बाद सभी बच्चे मिलकर लंच करते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह जब रोहन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, पापा आज आप हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आना। ऐसे मौसम में भी तुम्हें आइसक्रीम खानी है? हाँ पापा, हमें खानी है। अभी सर्दी कम हो गई, आप प्लीज हमारे लिए आज आइसक्रीम ले आना। अच्छा बाबा ठीक है, ले आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ घर पर प्रीति जब घर का काम कर रही थी तब वो उनकी एक पड़ोसन मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। अरे बताओ शांति और प्रीति, तुम दोनों कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है आंटी जी, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज तो तुम मिठाई लेकर आई हो, भला किस खुशी में बताओ तो? मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है, बस अब जल्दी से अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर उसकी शादी करेंगे। हाँ सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बधाई हो। आपको बहुत बहुत बधाई हो आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। शांति और शीला बात कर रही थी तब प्रीति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, घर में पेंट करना है, सब कुछ करना है, और अभी हम पेंट करवाएंगे तो तुम भी करवा लेना, सब काम साथ हो जाएगा। हम अभी नहीं करवा पाएंगे, अभी बिल्कुल भी बजट नहीं है। वैसे एक बात बताओ शांति, तुम्हारे बेटे को भी मैनेजर बने हुए 2 साल हो गए और मेरा बेटा तो उसके बाद मैनेजर बना था, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर में कभी तंगी खत्म ही नहीं होती, जबकि तुम्हारा बेटा तो और भी अच्छी कंपनी में काम करता है। तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है? या तुम हमें उल्लू बनाती हो? हम भला तुम्हें उल्लू क्यों बनाएंगे? अब इतने खर्चे हैं और भी बहुत चीजें होती हैं। बातचीत करने के बाद शीला अपने घर चली जाती है और शाम को जब रोहन घर आता है तो वो बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। आइसक्रीम देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। ये पापा आइसक्रीम लेकर आए हैं। आप बहुत अच्छे हो पापा। हाँ वो तो मैं हूँ।
आपको इन दोनों के लिए आइसक्रीम लाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, सर्दी हो रही है और अभी भले ही ज्यादा सर्दी नहीं है लेकिन मौसम खराब रहता है। सुबह शाम की तो ठंड है, बच्चों को नुकसान कर सकती है। अरे तुम चिंता मत करो, बच्चों के ऊपर इतनी पाबंदी लगानी अच्छी नहीं होती। उसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। रोहन का फोन रिंग कर रहा था और जब रोहन फोन देखता है, हे भगवान, बार बार फोन क्यों आता है इसका। रोहन साइड बटन से फोन साइलेंट करके वापस रख देता है, लेकिन फिर से उसका फोन बज रहा था और रोहन बार बार फोन इग्नोर कर रहा था। अरे बेटा क्या बात है, तुम बार बार फोन को इस तरह क्यों देख रहे हो? लगता है कुछ अर्जेंट कॉल होगी, तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्जेंट कॉल नहीं है, बस पवन है ना, मुझे जबरदस्ती पार्टी में जाने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं उसका फोन नहीं उठा रहा। इस तरह सभी इस बात को साइड हटा देते हैं और खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रिया भी तैयार होकर कॉलेज जाती है और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि तुम्हें पता है हमारी कॉलेज की ट्रिप जा रही है, बहुत ही सुंदर जगह हमें घुमाने ले जा रही हैं। प्रॉपर 4-5 दिन का टूर जा रहा है। ये बात सुनकर रिया उदास हो जाती है। लेकिन इन सब का क्या फायदा, हम तो वहाँ पर नहीं जा सकते। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम घूमने आराम से जा सकें। हमारे घर वाले हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा हम और खर्चों के बारे में घर पर बात नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में इतना सुकून और इतनी खुशी कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ सामने से कॉलेज की सबसे अमीर और घमंडी लड़की अपने दोस्तों के साथ आती है। हाँ तो रिया और नेहा, तुम दोनों ने क्या सोचा? क्या तुम कॉलेज ट्रिप पर जा रही हो? क्यों, तुम इन लोगों के जले पर नमक छिड़क रही हो? तुम्हें क्या लगता है ये फटीचर लोग ट्रिप पर जा सकते हैं? इनके पास तो ढंग के कपड़े तक पहनने के पैसे नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, इन जैसों की जिंदगी में कहाँ हमारी तरह ऐशो आराम लिखा है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बगल वाले पार्क में जाकर घूम सकती हो और हम ट्रिप में एंजॉय करेंगे। आने के बाद तुम्हें फोटोज और वीडियोस जरूर दिखाएंगे। ओके बाय। इतना कहकर दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं, जिसे सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं, इन्हें बिल्कुल भी कदर नहीं होती दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस की। बस इन्हें मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उनके पास इतना अंधाधुंध पैसा है कि वो शो ऑफ तक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। एक भी कोई चीज हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आखिर इतना भेदभाव क्यों होता है? मैं नहीं जानती, छोड़ो। मेरी भाभी ने आज हमारे लिए छोले चावल बनाए थे, तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो खाते हैं। खुशी होगी छोले चावल खाकर। इस समय इतना खराब मूड सिर्फ तुम्हारी भाभी के हाथ के छोले चावल खाकर ही ठीक हो सकते हैं। उसके बाद दोनों कैंटीन में बैठकर छोले चावल खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन जब शाम को ऑफिस में था तो उसके पास एक कॉल आती है। हेलो, हाँ भैया। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं। माफ करना भैया, मैं किसी अर्जेंट काम में फंसा हुआ था। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। भैया से डांट पड़वानी थी इन्हें, मुझे इन्हें भी सब बता दिया। शाम को रोहन घर वापस आता है तो अपनी सीधी आधी सैलरी प्रीति को देते हुए कहता है, बच्चों की स्कूल फीस भर देना और इसमें घर खर्च निकाल लेना। लेकिन इस बार तो आपने मुझे बहुत कम पैसे दिए, इतने में सब कैसे हो पाएगा? एक बात बता, तू हर महीने हमें आधे पैसे क्यों देता है? बाकी पैसे तेरे कहाँ जाते हैं? कितनी बार बताया है माँ, और भी बहुत खर्च होते हैं। मैंने किसी से कुछ पैसे लिए थे तो उसका उधार भी तो चुकाना है। हमें तो समझ नहीं आता किस किस से पैसे लेता रहता है। आखिर तूने किस चीज के लिए पैसे लिए थे और किसे चुका रहा है? हमें भी तो कुछ पता होना चाहिए। ऊपर से तेरी सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए। अभी भी उतनी ही सैलरी पर अटका हुआ है क्या? तेरी पगार नहीं बढ़ती कभी? पोस्ट के साथ सबकी पगार बढ़ रही है। अरे बस लिए थे माँ, क्या आप हर वक्त सिर्फ सवाल पूछती रहती हो? और पगार बढ़ती तो बता देता ना। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। आखिर क्या था जो रोहन अपने घर वालों से छुपा रहा था? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक रात बहुत देर हो जाती है लेकिन रोहन घर वापस नहीं आता। रात के 12 बज रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अब तो मेरा भी कलेजा मुंह को आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई है, अब तक घर नहीं आया। पवन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों पहले ही साथ में ऑफिस से निकल गए थे। अरे अगर उस गधे को कहीं जाना था तो पहले बताकर जाना चाहिए था। इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, आप सब परेशान मत होइए, भैया जल्दी ही आ जाएंगे। पूरी रात बीत जाती है और अब सब रोहन का इंतजार करते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। और अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन जाकर रोहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है।
प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को ढूंढ निकालिए। हमने हर जगह पूछ लिया पर वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने रिपोर्ट लिख ली है, अब आप घर जाइए। जो भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। इस तरह परिवार में अचानक से गमों के बादल छा जाते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरा हफ्ता बीत जाता है लेकिन रोहन का कहीं अता पता नहीं था। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ठीक है अभी या नहीं, एक हफ्ता हो गया लेकिन कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अचानक से ऐसे कैसे हो गया? अब तक हमें कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। पता नहीं भैया कहाँ और किस हाल में होंगे। सभी का रोकर बुरा हाल था। तभी बच्चे भी पूछते हैं, मम्मी इतने दिनों से पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? बेटा मैंने तुम्हें बताया ना, पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कुछ समय बाद ही आएंगे। अगर ऐसी बात है तो दादी और दादू रो क्यों रहे हैं? बेटा उन्हें बस पापा की थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा जल्दी घर वापस आएंगे। बच्चों के सवाल भी बड़ों को परेशान कर रहे थे लेकिन उन्हें बहलाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। दिन गुजर रहे थे। अगर ऐसे ही सब चलेगा तो घर खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ काम करना होगा। हाँ बेटा, लेकिन तुम क्या करोगी? जो भी काम करना पड़े मम्मी जी वही करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं भी अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। हमारे गांव में इतने ट्यूशन टीचर नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है, तो ये अच्छा रहेगा। इस तरह रिया ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है और प्रीति दूसरों के घरों में काम साफ सफाई का शुरू कर देती है, लेकिन उसे बहुत परेशानी हो रही थी। आज फिर से तुम काम पर लेट आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी आज की आधी पगार काटूंगी। तब प्रीति कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना काम करती है। उसे मजबूरन सब सहना पड़ रहा था। वो अपने परिवार के लिए मजबूत बन रही थी। लेकिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी तो गलती से उससे थोड़ा सा दूध गिर जाता है। वो उसे साफ कर रही थी। तुमने दूध भी गिरा दिया। तुम्हारा काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। मैं फिर से तुम्हारी पगार काटूंगी। देखिए आप ऐसा मत कीजिए। आप हर छोटी छोटी बात पर मेरी पगार काट लेती हैं तो पगार बचेगी ही नहीं। फिर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो, पगार काटूंगी। प्रीति की मालकिन उसके साथ बिल्कुल भी ठीक व्यवहार नहीं करती थी। अब ठंड का मौसम था। प्रीति ठंड में कांपते हुए घर वापस आती है और सारी बात जब घर वालों को बताती है तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी घटिया औरत के यहाँ पे काम करने की। माना कि हमें काम की जरूरत है लेकिन वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। अब वो बेवजह तुम्हें परेशान करती रहती है। बिल्कुल भाभी, वो तो आपका नाजायज फायदा उठा रही है। हर छोटी बात में पगार काट लेती हैं तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे तो एक तरह से आप फ्री में उसका काम कर रही हैं। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा काम करने की। मैंने भी वहाँ काम छोड़ दिया है लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ काम करूँ। अगले दिन शाम को जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे तब प्रीति ने छोले चावल बनाए थे। बच्चों को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसने सभी को थोड़े थोड़े छोले चावल खाने को दिए थे। आंटी आप सच में बहुत अच्छे छोले चावल बनाती हैं। बिल्कुल, मैं तो आपके हाथ के छोले चावल हर रोज खा सकता हूँ। तभी वहां पर एक बच्चे की मम्मी उसे लेने आई और प्रीति के छोले चावल की खुशबू की दीवानी हो जाती है। उसका बेटा उसे छोले चावल टेस्ट करवाता है। यहाँ पर अकेले अकेले इतने स्वादिष्ट छोले चावल खाए जा रहे हैं। रुकिए, मैं आपके लिए भी अभी लेकर आती हूँ। रुकिए, मैं तो बस ऐसी मजाक करी थी लेकिन मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है लेकिन उसी दिन हमें दिन में बहुत अर्जेंट काम है। तो मैं बहुत परेशान थी कि खाना किससे बनवाऊंगी, क्योंकि बाहर से ऑर्डर करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। सब छोटे बच्चे हैं, उन्हें जंक फूड खिलाना ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना आप मेरे घर पर उस दिन खाना बना दे। छोले चावल और साथ में थोड़े भटूरे हो जाएंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं आपको अच्छी पेमेंट दूंगी। फर्स्ट ऑर्डर मिलने पर प्रीति थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तब रिया एक्साइटेड होकर, हाँ बिल्कुल, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। इस तरह प्रीति को फर्स्ट ऑर्डर मिल गया था। शाम को बच्चे ट्यूशन पढ़कर जब वहां से चले जाते हैं और सभी रात को बैठकर खाना खा रहे थे तो भाभी मैं सोच रही हूँ कि आप अपना खुद का बिजनेस कर लो। आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला है, उसके बाद आप अपना खुद का ठेला भी लगा सकती हो। शादी, बर्थडे या किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आप खाना बना सकती हो। आप तो वैसे भी हर तरह का खाना स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन आपको सबसे पहले पहचान आपके छोले चावल ने दिलवाई है। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लग रहा है। दूसरों के यहाँ जलील होकर काम करने से तो बहुत अच्छा है ये। हाँ, मैं घर पर एक छोटा सा बोर्ड बनवा कर रखूंगी और सभी जानकारों को बोलूंगी कि कभी भी कहीं पर भी ऐसे काम की जरूरत है तो मुझे कांटेक्ट करें। इस तरह प्रीति सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करती है। वो उस बच्चे को बर्थडे पार्टी में छोले चावल और भटूरे बनाती है। उसने कढ़ाई में सारे खड़े मसाले डालकर और उसमें लहसुन, अदरक, प्याज को अच्छे से भूनकर उसमें टमाटर, मिर्च डालकर अच्छे से मसाले को पकाकर उसमें छोले डालकर उसे पका दिया। और दूसरे चूल्हे पर चावल पक रहे थे और तीसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म तेल में भटूरे सेक रही थी। बर्थडे पार्टी में सभी को खाना परोसा जाता है। सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है।
सच में आपने तो कमाल कर दिया, बर्थडे में जान ला दी। मेरे पास आपके लिए दूसरा ऑर्डर भी है, लेकिन वो अगले महीने। मैं उन्हें आपका नंबर दे दूंगी, वो आपको सारी डिटेल बता देंगी। जी शुक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने पर प्रीति को बहुत खुशी होती है और अब वो अपना छोले चावल का ठेला लगाना भी शुरू कर देती है। उसका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। छोले चावल लो, गर्मा गर्म छोले चावल, एक बार खाओगे तो बार बार खाते रह जाओगे। उसके पास ग्राहक आना शुरू होते हैं। अरे सच में आपके छोले चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर मजा आ जाता है। और इसका दाम भी एकदम सस्ता मजबूत टिकाऊ है। आपके ठेले पर एकदम होटल से भी अच्छे छोले चावल मिल रहे हैं। सच में छोले में इतना अच्छा जायका आज तक नहीं देखा। इस तरह कोई भी प्रीति के हाथ के बने छोले चावल खाता तो बस तारीफ करता ही रह जाता था। एक तरफ प्रीति भी परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। देर रात छोले चावल बेचने के बाद ठंड में कांपते हुए घर पहुंचती है। आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। रिया प्रीति के लिए गर्म पानी लेकर आती है। लीजिए भाभी, गर्म पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। प्रीति गर्म पानी पी लेती है। और क्या इंस्पेक्टर ने कुछ खबर दी? उन्हें कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता चला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या कर रहे हैं। पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आज तो बच्चे भी रोने लगे थे और अपने पापा को ही याद कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप करवा कर बहला कर सुलाया है। बच्चे तो बच्चे, आखिर कब तक अपने पापा के बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि उनके पापा पता नहीं कहाँ चले गए। हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कब मिलेंगे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं किस हाल में होंगे। अब तक प्रीति थोड़ा मजबूत बनकर हिम्मत से काम ले रही थी, लेकिन आज उसके भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रो रही थी। बस मेरी बच्ची शांत हो जाओ, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। काश सब जल्दी ठीक हो जाए। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो अपना फोन लेकर बाहर आंगन में टहल रही थी। बार बार रोहन के फोन पर कॉल करने का ट्राई करती है। हमेशा फोन बंद आता था, लेकिन आज रिंग जाती है। आज तो फोन मिल गया, लगता है मेरी आज उनसे बात हो जाएगी। 1-2 बार कॉल करने पर कोई कॉल नहीं उठाता, लेकिन बार बार कॉल करने पर एक लड़की कॉल उठाती है। हेलो हेलो हेलो, रोहन जी, क्या यहाँ पर रोहन जी हैं? दरअसल ये फोन रोहन जी का है। इससे पहले कि आगे बात हो पाती कॉल कट हो जाता है। ओहो, फोन स्विच ऑफ हो गया। पता नहीं किसका फोन था और बार बार रोहन से बात करने को क्यों कह रही थी। पता नहीं कौन है ये रोहन, लगता है गलती से फोन मिल गया होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीति दोबारा कॉल ट्राई करती है, लेकिन इस बार फोन बंद आता है। तब तारों से भरे आसमान को देखते हुए प्रीति कहती है, पता नहीं आप कहाँ चले गए, जल्दी से हमारे पास आ जाइए। आपका परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस तरह प्रीति और सभी बहुत परेशान हो रहे थे। देखते ही देखते समय गुजर जाता है और पूरे 3 महीने बाद एक दिन रोहन अपने ऑफिस में जॉब कर रहा था। चलो सारा काम खत्म हो गया है। उसका दोस्त उसके केबिन में आता है। चल यार, कब तक यहाँ पर बैठकर काम करता रहेगा? पार्टी के लिए हमें लेट हो रहा है। हाँ चल चलते हैं। काम खत्म करने के बाद दोनों पार्टी करने जाते हैं। तभी रोहन का फोन बजने लगता है। क्या हुआ, किसका कॉल है? अरे कुछ नहीं, मेरी पत्नी का कॉल है। मुझे यहाँ कहाँ अकेला छोड़ती है यार, थोड़ी देर बाद घर चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक शाम रिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। बच्चों, जरा अच्छी सी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम्हें है कि बस हर वक्त बातें ही करनी होती हैं। लेकिन मैम अभी होली भी तो आ रही है, हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। होली के बारे में बाद में बात करना। चलो मुझे सब हिंदी में होली के ऊपर ऐसे लिख कर दिखाओ। सब बच्चे अच्छे से काम कर रहे थे और तभी वहां पर प्रीति खुश होकर एक चेक लेकर आती है। तुम्हें पता है रिया, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपकी खुशी को देखकर तो लग रहा है कि बहुत अच्छी न्यूज है। हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और एडवांस पेमेंट मिल गई है। वहां हमें खाना बनाना है। अब हम डिटेक्टिव के पास जा सकते हैं। क्या वो मेरे बेटे को सच में ढूंढ पाएगा? इतने महीने हो गए हैं। उम्मीद तो है मम्मी जी, एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। कहते हैं वो शहर का सबसे अच्छा डिटेक्टिव है। पैसे लेकर दोनों उसे डिटेक्टिव के पास जाती हैं। चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रीति ने बड़ी मेहनत से डिटेक्टिव को देने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। उसका अब छोले चावल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में रोहन को ढूंढना था। बेटा, मुझे नहीं लगता अब रोहन आएगा। मैं हर संभव प्रयास करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आंटी जी वो जरूर आएंगे। मुझे भी यकीन है मेरा बेटा सही सलामत है। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ रोहन को यह बात पता चल जाती है। क्या कहा? उन्होंने मेरे लिए डिटेक्टिव हायर कर दिया। मैं तुम्हें जैसा कहता हूं वैसा करो। मेरा सारा सामान ले जाकर उन्हें देना और वही कहना।
कुछ दिन बाद एक आदमी रोहन का सारा सामान लेकर प्रीति के घर जाता है। तो आप डिटेक्टिव के पार्टनर हैं और कंपनी ने आपको यहाँ भेजा है, तो बताइए क्या पता चला आपको? देखिए, ये आपके लिए बहुत दर्दनाक खबर हो सकती है, लेकिन ये शर्ट आपके पति की है और इसके साथ वो सारा सामान है जो आखिरी बार वो साथ लेकर गई थी। शर्ट बुरी तरह से खून से लथपथ है। यह हमें जंगल के पास मिली है। पता चलता है कि आपके पति को जंगली जानवर ने खा लिया। ये खबर सभी के दिल को दहला देने वाली थी और कोई भी खुद को नहीं संभाल पाता। सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगले कई दिनों तक हर कोई एक गहरे सदमे में पहुंच जाता है। अब तो मेरा मन नहीं करता खुद भी जीने का। मेरे बच्चे के साथ इतना सब कुछ हो गया, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बुढ़ापे में यही सब देखना रह गया था। प्रीति भी एकदम खामोश थी। वो बड़े ध्यान से उस शर्ट को देख रही थी। तभी पिंकी से गलती से शर्ट पर पानी गिर जाता है, जिसके बाद वो रंग फैलने लगता है और जब प्रीति शर्ट देखती है तो उसमें से रंग जैसी सुगंध आती है। ये खून नहीं है, ये तो बस लाल रंग है। हमें अभी डिटेक्टिव के पास जाना चाहिए। प्रीति की बात सुनकर प्रीति रिया वहां जाती हैं और सारी बात बताती है। तो ये बात है। वही मैं सोचूं कि आपने बीच में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों रोक दिया, जबकि मुझे आपके पति के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ है और हमने आपके पास कोई आदमी नहीं भेजा था। वो कोई फ्रॉड होगा। सारा सच जानने के बाद प्रीति पूरे परिवार के साथ रोहन से मिलने उसके शहर वाले ऑफिस में जाती है, जहां पर वो रोहन को सही सलामत देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। रोहन भी सामने परिवार को देखकर दंग रह जाता है। वो उनके पास आता है, तभी पीछे से उसका दोस्त कहता है, अरे रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। चलिए चलो, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। रोहन उन सभी को पास के गार्डन में ले जाता है और वहां जाकर सब रोहन से पूछते हैं, तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने परिवार को इस तरह छोड़ते हुए और झूठ बोलते हुए? तुझे पता भी है तेरे बिना हमने एक एक पल कैसे काटा था? क्या तुमने जो सुना है वो सच है? तूने यहाँ पर एक लड़की से शादी कर ली है? पहले तो रोहन कोई जवाब नहीं देता। आपने तो यहाँ पर नाम भी बदल लिया। यहाँ अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, एक लड़की से शादी कर ली, पूरा परिवार बसा लिया यहाँ पर। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना था तो हमें साफ साफ कह देते। इस तरह इतना बड़ा खेल रचने की क्या जरूरत थी? इन सब की वजह से प्रीति को बहुत ठेस पहुंची और उसे बहुत गुस्सा आता है। आपकी वजह से हमें और आपके बच्चों को कितनी परेशानी हुई है। मैं आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। डिवोर्स के पेपर पहुंचा दूंगी। जब कोर्ट में आना होगा तब आखिरी बार बच्चों से मिल लेना और उन्हें कोई अच्छा बहाना बताकर उनसे अलविदा कह देना, ताकि वो आपका इंतजार ना करें। इतना कहकर प्रीति गुस्से में मंगलसूत्र निकालकर रोहन को देकर वहां से चली जाती है। अब से तुम सच में हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। प्रीति ही हमारी बेटी है। अब से तुम सच में हमारे लिए मर गई। अपनी शक्ल मत दिखाना कभी हमें। सच में मत दिखाना अपनी शक्ल भैया। आपकी वजह से भाभी ने और हमने बहुत कुछ झेला। भाभी का शुक्र मनाओ कि आपकी नई जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है कोई फायदा नहीं है। आपने उन्हें छोड़कर किसी और को चुना है, इसीलिए वो खुशी खुशी आपको जाने दे रही है। आपने एक बहुत नेक दिल लड़की का दिल दुखाया है। इतना कहकर पूरा परिवार गुस्से में वहां से चला जाता है और शाम को रोहन अपनी नई पत्नी के पास घर वापस जाता है। Oh my darling, आज आप घर जल्दी आ गए? बस आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत दुख हो रहा है। किस चीज का दुख है आपको? कुछ नहीं, आज मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। रोहन खुद को कमरे में बंद कर लेता है और बस अपने परिवार की कही बातों को ध्यान से सोचने लगता है। सब खत्म हो गया। मैंने जैसा चाहा था वैसा हो गया, लेकिन उन सबको सच पता चलने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन का पुराना परिवार उसे अपनाने से मना कर देता है और वो अपनी नई पत्नी के साथ रहता है।